शिवानी कुमारी ने डटकर सामना किया और बहुत मतलब जो है अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ये टोटल शो स्क्रिप्टेड है और इसको देखना बिल्कुल वाहियात है, फालतू है, अपना टाइम खराब करना है, इसमें कुछ नहीं है। जब मृदुल तिवारी जाने वाले थे बिग बॉस में तब उन्होंने शिवानी कुमारी से वीडियो कॉल पर बात की थी, तो उनकी जो बातचीत थी वो कितनी जोश भरी थी, उस समय उनके अंदर कितनी ऊर्जा दिखाई पड़ रही थी। और शिवानी ने उनको कुछ टिप्स भी दिए थे कि तुमको किसी से डरना नहीं, लड़ने में पीछे मत हटना, ये सब सारी चीजें कही थी। हम तो पहली बार जा रहे हैं, तुम जा चुकी हो तो थोड़ा कुछ यार एक्सपीरियंस बताओ यार उसका। देखो हर हफ्ता लड़ाई हुई है, जिनसे लड़ाई हुई है उनके ही साथ रहने पड़े हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अब जिससे लड़ाई हो जाए उनको 24 घंटा मुंह देखने पड़े, फिर ना चाहते हुए ना सुनो एक चीज, ये बात बिल्कुल जेन्युइन बतावे, कहते दिल से ठीक कह रही है, बिल्कुल सही बात कह रही है। ये कोई बात ना, ठीक है लड़ ले भैया, अकेले रात लड़ना सीख गए। सबसे ज्यादा बिग बॉस में लड़े तो फिर तो अब तो बिल्कुल हाँ बोल तो बिग बॉस में सिर्फ लड़ने के लिए है कि मृदुल तिवारी को स्ट्रांग रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए था। भले ही साले लात मार के वहां से चले आते। सलमान खान है तो क्या कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? अरे बहुत ज्यादा सो से बाहर हो जाते, वैसे भी होना है, अभी हो जाते, कम से कम जवाब तो देते। ये मर्दों का जो है आदमियों का रोना गाना अच्छा नहीं लगता है, तो ये तुमने क्या भाई जी भाई जी भाई जी, अरे छोड़ो यार बिग बॉस। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आप लोगों को बिग बॉस का वो वाला सीजन याद है जिसमें शिवानी कुमारी गई थी बिग बॉस में? मतलब उस टाइम पे कितना क्रेज था बिग बॉस का। और अपने क्षेत्र में खासकर यूपी की बात करें तो वो लोग जिन्होंने कभी बिग बॉस का नाम भी नहीं सुना था, या बहुत सारे लोग जो बिग बॉस को देखना ही पसंद नहीं करते थे या बिग बॉस के नाम से ही जिन्हें चिढ़ थी, उन लोगों ने भी बिग बॉस देखा। और बिग बॉस इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ किसकी वजह से? केवल शिवानी की वजह से। लोग ये देखना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र की या हमारे गांव की या हमारे घर की लड़की बिग बॉस में गई है तो वो वहां जाकर क्या करती है। और शिवानी ने वहां जाकर धमाल भी मचा दिया। और इसीलिए बिग बॉस को इतनी ज़्यादा टीआरपी मिली थी उस समय कि कुछ बता नहीं सकते हैं आप लोगों को। लोगों ने इतना पसंद किया था बिग बॉस केवल शिवानी की वजह से। लेकिन दोस्तों, पता है ये सब है बिग बॉस वालों का एक स्टंट, मतलब ये उनकी एक चाल है, प्रोपोगंडा मान लीजिए एक, कि किसी भी प्रसिद्ध सेलिब्रिटी या यूट्यूबर जो गांव देहात क्षेत्र से आता है, मेरे हिसाब से उसको लाकर वहां उसकी बेइज्जती करके और वहां उसको नीचा दिखा के अपने लिए टीआरपी इकट्ठी करते हैं। शिवानी के साथ भी यही हुआ था। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि शिवानी के साथ बिग बॉस में कितना गलत हुआ था। मतलब उस टाइम पे बिग बॉस में ये कोशिश की जा रही थी किसी भी तरह से शिवानी को किसी ना किसी तरह से बाहर किया जाए। और साथियों, जब हम लोगों को लग रहा था कि शिवानी जो है खिताब की बिल्कुल प्रबल दावेदार हैं, उस समय शिवानी को बाहर कर दिया गया था। तो बिग बॉस देखना तो लगभग सबने छोड़ ही दिया था शिवानी के बाद में। फिर बिग बॉस को इतना ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन इस बार बिग बॉस फिर थोड़ा सा सुर्खियों में रहा और मुझे लगता है थोड़ा बहुत लोगों ने देखना उसको चालू किया था। किस लिए? वो मृदुल तिवारी की वजह से, कि कहीं ना कहीं जिस तरह से शिवानी जो है हम सबसे काफ़ी अटैचमेंट है उनका हम लोगों से, कि वो हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की या हमारे बीच से निकल कर एक लड़की वहां पर गई थी, इसलिए उनसे जो है हमारा अटैचमेंट, उनसे हमारा लगाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने बिग बॉस देखा था। इसी तरह से मृदुल तिवारी से भी हम लोगों को लगाव है, क्योंकि वो भी एक गाँव से आते हैं, गाँव का कल्चर है उनका, गाँव के ही उनके अंदर जो है पूरा उनकी भाषा में, उनकी शैली में, उनके बर्ताव में, रहन सहन में सब कुछ गाँव का ही लुक झलकता है। कहने का मतलब है साथियों कि शिवानी कुमारी और मृदुल के बीच में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों ही गांव से बिलोंग करते हैं, दोनों की ही सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है, दोनों को ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को लगा कि इस बार का बिग बॉस भी जो है देखने काबिल होगा। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी यूट्यूबरों ने जो है बिग बॉस को कवर भी किया, जैसे हमारे पंकज भाई हैं, वो तो हर क्षण की अपडेट देते हैं। और भी हमारे कई यूट्यूबर साथी हैं जो बिग बॉस को कवर कर रहे हैं। पिछली बार जब शिवानी कुमारी गई थी तो उसमें जो है मैंने भी बिग बॉस को काफ़ी कुछ कवर किया था, बिग बॉस के विषय में बहुत सारी बातें की थी। लेकिन इस बार मैंने जो है बिग बॉस के टॉपिक को नहीं चुना, क्योंकि मुझे जो है बिग बॉस का शो इतना पसंद ही नहीं है। और दूसरी एक चीज़, मुझे वो टोटल शो जो है पूरा स्क्रिप्टेड लगता है, कि जैसे उसकी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है उसी हिसाब से चलती है। और बिग बॉस के शो में विनर को पहले ही चुन लिया जाता है कि हमें इस शख्स को विनर बनाना है, चाहे जनता वोट करे, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, लेकिन वो पहले से ही तय कर लेते हैं कि हमें इसको विनर बनाना है। यही हुआ था पिछली बार बिग बॉस में भी, उन्होंने सना मकबूल को ही डिसाइड किया था, उनको ही विनर बनाया। और अब की बार भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने किसी और को ही विनर घोषित कर रखा है, कि मृदुल तिवारी कितना भी अच्छा करें लेकिन उनको कुछ ना कुछ करके पीछे धकेला ही जाएगा, और वही हो रहा है। साथियों, आज इस विषय पर बात करने की मैंने जरूरत इसलिए समझी कि अभी मैंने मृदुल तिवारी का एक वीडियो देखा, उसको देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। वीकेंड के बारे में सलमान खान जो है उनसे ये कह रहे हैं
कि मैंने तुमको वीकेंड के बार में ही क्यों बुलाया, मैं तो तुमको बेडरूम में भेजने वाला था, क्योंकि तुम बराबर जो है शो में दिखाई नहीं पड़ रहे हो, और अगर नहीं दिखाई पड़ रहे हो तो वीकेंड के बार में भी क्यों दिखाई पड़ो। मतलब कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, उनको अपमानित किया, तो यहाँ तक कि वो रोने लगे। और जब वो रोने लगे तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगी। रोने तो हालांकि पिछली बार शिवानी कुमारी भी लगी थी, लेकिन शिवानी कुमारी ने डटकर सामना किया और बहुत मतलब जो है अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और बहुत ज़्यादा शो पॉपुलर हुआ था केवल शिवानी कुमारी की वजह से। उन्होंने जो कंटेंट दिया मेरी समझ में तो अभी तक किसी ने बिग बॉस में नहीं दिया होगा। लेकिन इस बार मृदुल तिवारी को जो है इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। अब सलमान खान ये कहते नजर आए उसमें कि तुम तो घर में दिखाई नहीं पड़ रहे हो। दिखाई कैसे पड़ेंगे भाई, कैमरे तुम्हारे लगे हैं, शो तुम्हारा, अगर तुम चाहोगे तब तो दिखाई पड़ेंगे। घर में क्या वो है नहीं? अगर उनके ऊपर कैमरा रहे, उनके ऊपर जो है फोकस रहे तो वो दिखाई पड़े। घर में तो वो हैं, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें दिखाना उनको हुआ जिन्हें तुम दिखाना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है बिग बॉस में भेदभाव होता है, और फिर बाद में जो है प्रतियोगी की बेइज्जती की जाती है। जिस तरह से मृदुल तिवारी की बेइज्जती की गई, और इतनी बेइज्जती की गई कि वो रोने लगे, यहाँ तक ये कहने लगे कि हम लोगों को ये नहीं सिखाया गया है कि हम लोग किसी से लड़ें झगड़ें, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता ये चीज़ नहीं बताती है, और मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। और शिवानी कुमारी की तरह वो भी यही कहने लगे कि मुझको घर भेज दो। तो कहने का मतलब है इंसान को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है वहाँ पर कि आदमी खुद ही कहने लगे कि मुझे घर जाना। अब साथियों सोचिए, जब मृदुल तिवारी एक मर्द होकर रोने लगे तो उस समय शिवानी कुमारी के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने परिस्थितियों का जो है डटकर सामना किया उस समय। और ये टोटल शो स्क्रिप्टेड है, और इसको देखना बिल्कुल वाहियात है, फालतू है, अपना टाइम खराब करना है, इसमें कुछ नहीं है। और इसमें वो आदमी जा सकता है जिसके अंदर चाल फरेब है, जिसके अंदर षड्यंत्र है, जिसके अंदर मतलब कहना चाहिए पावर है, जिसके कहना चाहिए जेक है, जिसके पास, वही उस शो में जो है जाने के लिए है। और मुझे तो नहीं लगता है कि उस शो में जाके बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम हो जाता है। मुझे साला बिग बॉस तब भी फालतू लगता था और मुझे अब भी फालतू लग रहा है। लेकिन साथियों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल मृदुल तिवारी का वो वीडियो देखकर जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। थोड़ी सी क्लिप मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। और मुझे ये चीज़ याद आ गई कि जब मृदुल तिवारी जाने वाले थे बिग बॉस में, तब उन्होंने शिवानी कुमारी से वीडियो कॉल पर बात की थी। तो उनकी जो बातचीत थी वो कितनी जोश भरी थी, उस समय उनके अंदर कितनी ऊर्जा दिखाई पड़ रही थी। और शिवानी ने उनको कुछ टिप्स भी दिए थे कि तुमको किसी से डरना नहीं, लड़ने में पीछे मत हटना, ये सब सारी चीज़ें कही थी। तो मृदुल तिवारी ने भी कहा था कि हाँ देखना तुम्हारा भाई क्या करके आता है वहाँ पर। लेकिन साथियों, कहना एक अलग चीज़ होती है और उस स्थिति में रहना, परिस्थितियों में रहना, इतने लोगों के बीच एक कमरे के अंदर या एक मकान के अंदर बंद रहना इतने महीनों तक, तो परिस्थितियाँ बहुत सारी बदल जाती हैं और जोश जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और वही देखने को मिल रहा है। अब जैसे सलमान खान ने, साथियों का आप लोग कमेंट करके बताना कि तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो। भाई शो तुम्हारा है, एडिटर तुम्हारे हैं, शो जिस तरह से तुम दिखाना चाहते हो टीवी पर वैसा ही दिखाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे लाइव चल रहा है, वो तो 2 घंटे 1 घंटे का शो आता है। तो उसमें मतलब क्या पता तुम क्या दिखाना चाहते हो। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जितना पार्ट मुझे अच्छा लगेगा मैं रखूँगा, जितना मुझे खराब लगेगा मैं हटा दूंगा, या जो मैं दिखाना चाहूँगा वही दिखाऊंगा, जो नहीं दिखाना चाहूँगा उसको हटा दूंगा। तो ये चीज़ें तो सब बिग बॉस के मेकर्स हैं, सलमान खान है, ये सब जो वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं। उसमें मृदुल तिवारी की क्या गलती है जो उससे ये कह रहे हो तुम तो शो में दिखाई नहीं पड़ते। अरे भाई, ये कैमरा 24 घंटे के लिए उसके पास ही लगा दो, देखो दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताना। मुझे तो ये टोटल शो स्क्रिप्टेड लगता है, और इसमें उन लोगों को फुटेज मिल रही है जिनको मैं जो है अपने पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करूंगा उनके साथ में। जैसे कि वो एक तानिया मित्तल हैं, उसके कुछ 2-4 वीडियो देखे, इतनी फेक लड़की, मतलब इतना फेंकने वाली कि साथियों सच बता रहा हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि हमारे घर में, हमारे आसपास क्षेत्र में अगर इस तरह का कोई भी बंदा होता है उसको मैं अपने पास खड़ा नहीं करता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा यार फेंकना, इतना ज़्यादा फेंकना, कहीं कुछ भी कह देना, कुछ भी बक देना, और उसको फुटेज दी जा रही है, उसका बराबर बचाव किया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे। तो साथियों, ये है इस बिग बॉस की कहानी। इसीलिए साथियों, इस बिग बॉस को जो है मैं पसंद नहीं करता हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों को बिग बॉस पसंद है, और कौन लोग पिछली बार शिवानी कुमारी की वजह से बिग बॉस देखा था जिन्होंने, और इस बार मृदुल तिवारी की वजह से देख रहे हैं, और आप लोगों का क्या सोचना है इस बिग बॉस के विषय में, वो आप कमेंट करके जरूर अपनी राय बताना कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किन लोगों को बिग बॉस पसंद है या नहीं पसंद है, और शिवानी और मृदुल की वजह से ही उन्होंने बिग बॉस देखा है। आगे भविष्य में कभी आप बिग बॉस देखेंगे या नहीं देखेंगे। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा केवल इतना ही था कि मृदुल तिवारी की जब मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो इतना ज़्यादा रो रहे हैं और सलमान खान उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा प्रताड़ित कर रहे हैं, इतने लोगों के सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और फिर मुझे वो वीडियो याद आ गई जब वो जाते समय शिवानी कुमारी से बातचीत कर रहे थे। तो मतलब देखिए, एक आदमी वहाँ जाकर कितना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, कितना ज़्यादा मतलब जो है हताश हो जाता है, उसका जो है आत्मबल कितना कम हो जाता है, वो देखने को मिला। तो हम तो यही कहेंगे कि अब देखिए, ये बात तो निश्चित है कि मृदुल तिवारी को शो से बाहर किया जाएगा, और इस शो का विनर पहले ही उन्होंने कोई अपना स्क्रिप्ट के अनुसार तैयार कर लिया होगा, और मुझे नहीं लगता है कि मृदुल तिवारी जो है फाइनल तक पहुंच पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह की मिली भगत होगी तो वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे? आप लोगों को जो लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा केवल इतना ही था कि मृदुल तिवारी को स्ट्रांग रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए था। भले ही साले लात मार के वहाँ से चले आते। सलमान खान है तो क्या कोई बहुत बड़ी तोप है क्या?
अरे बहुत ज़्यादा शो से बाहर हो जाते, वैसे भी होना है, अब भी हो जाते, कम से कम जवाब तो देते। ये मर्दों का जो है आदमियों का रोना गाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये तुमने क्या भाई जी भाई जी भाई जी, अरे छोड़ो यार बिग बॉस, निकलो बाहर, तुम्हारे पास कोई कमी है? जनता तुमको देखती है, तुमको पसंद करती है, तुम्हारे पास चाहने वाले खुद के इतने हैं, तुम बिग बॉस से बड़े सेलिब्रिटी तो वैसे भी हो, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ पर रोने की? तो मुझे उनका रोना बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। किस किस को ख़राब लगा साथियों कमेंट करके बताना। और इस बिग बॉस से तो मैं हमेशा ही नफरत करता रहा, मुझे कभी ये पसंद नहीं आया। शिवानी की वजह से मैंने देखा भी था, इस बार तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन मृदुल का जब ये वीडियो देखा तो मुझे दोनों वीडियो याद आ गए कि जाते समय बंदा क्या था और उस समय उसकी क्या पोजीशन हो गई है। तो आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। बाकी मिलूंगा फिर एक नई अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।